अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 28 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है फरीहा पर और उसे आके कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, कि मैं ले पालक हूँ। ये सब बातें कबीर भी सुन लेता है। तब वो उसे कह रही होती है कि मामा, मैंने खुद आलिया भाभी को तौकीर भाई को बताते हुए सुना है कि ये सब कुछ मामी ने ही बताया। लेकिन फरीहा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मैं गलत फहमी होगी। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के फलक देखती है और सब घर वाले, तो वहाँ पर कबीर भी मौजूद होते हैं। वो सब डर जाते हैं। कबीर कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था तुम लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगे। क्या जो तुम सब कह रही थी वो सच है? इतनी देर में वहाँ पर फलक आती है और कहती है कि नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो गलत बात है, मैं आपको समझाती हूँ। फिर यह बेचारी भी डर जाती है। कबीर को बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला रिश्ता बनाने के लिए। साथ ही वो सुल्ताना बेगम को भी कहता है कि आपको तो मुझे सच बताना चाहिए था, लेकिन आपने भी मुझे सच नहीं बताया। इतनी देर में सुल्ताना बेगम कहती है कि हम तुम्हें बताना चाह रहे थे, बस हमें लगा कि शायद ये बताने से कहीं मसले ख़राब ना हो जाए। लेकिन वो गुस्सा कर लेता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग मुझे धोखा देंगे, और फलक तुमने भी मुझे धोखा दिया। फलक उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चला जाता है। उसके पीछे वो जाती है और उसे कहती है कि मेरी बात तो सुनो। कबीर कहता है मुझे कोई भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अंदर आके फलक फिर बोलने लग जाती है और कहती है कि देख लिया आप लोगों ने, सब खुश हो जाए, मेरा घर तबाह हो गया है। नवाल उसे समझाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हम बात करेंगे, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर फरीहा बेचारी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैंने हरगिज़ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये गलत सोच रही है। नवाल फलक को हिम्मत देती है और कहती है तुम परेशान ना हो। सारा कुछ यहाँ पर कबीर को याद आ रहा होता है कि कैसे उसने पहली नज़र में फलक को देखा था तो उसे मोहब्बत हो गई थी, और जब उनकी शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतना बड़ा झूठ उससे बोला गया होता है। वो बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर जब वो घर आता है तो आलिया उसके पीछे जाती है और कहती है कि आज मैंने खाना लगा दिया है। इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। आलिया कहती क्या हो गया है? आलिया को वो बता देता है कि ऐसी बात है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। सब मिलके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए था। कबीर कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग ऐसा करेंगे और मुझे धोखा देंगे। इतनी देर में जैसे ही वो देखता है आलिया के मुंह की तरफ, तो वो कहता है कि भाभी मुझे लगता है आपको तो सच्चाई पता थी, अगर आपको पता थी तो आपको मुझे बतानी चाहिए थी। तब आलिया कहती है कि तुम्हें तो पता है कि फलक कितनी ज़्यादा जज्बाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वैसे भी चलो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। तो कबीर भी उसे समझाता और कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन कबीर कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर नवाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हमज़ा उसे कॉल करता है और कहता है कि कहाँ बिज़ी हो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आज सारा दिन तुमने कोई मैसेज और कॉल ही नहीं किया। नवाल पहले झूठ बोलती है, लेकिन बाद में उसे सच बता देती है कि फलक मेरी असल बहन नहीं है, और ये बात कबीर को भी पता लग गई है। हमज़ा कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, आप लोगों को सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी, बल्कि बता देनी चाहिए थी। कबीर भी ऐसा इंसान नहीं है। तब वो कहती है कि हाँ बस हमसे गलती हो गई, चलो अब आप मुझे डराओ ना, बस अब यही दुआ करो कि इन दोनों के दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर फलक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो रो रो के बुरा हाल हो जाता है और उसे कबीर का भी रवैया याद आ रहा होता है कि मैंने उससे झूठ बोला है। दूसरी तरफ कबीर का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बार बार कभी सुल्ताना बेगम की बातें सोचता है और कभी किसी की। सुल्ताना बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी नवाल आती है और कहती है कि अम्मी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। उसकी अम्मी कहती है कि मैं क्या करूं, बेटी परेशान हो तो मैं रह तो नहीं ना सकती, मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी जान का टुकड़ा ही समझा, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ क्या हो गया। तभी नवाल अपनी माँ को हिम्मत देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो आलिया को कॉल करती है और उसे कहती है कबीर से बात करवाएं। तो वो कहती है कबीर नहीं है। तो कहती है मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, वो आपके सामने ही बैठा है। आलिया कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, और वैसे भी जो कुछ हुआ है अब थोड़ा सा टाइम तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फलक कहती है वैसे भी आप यही चाहती थी कि मेरा घर ख़राब हो जाए, आप तो खुश हो रही होंगी। आलिया कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है, तुम अब भी यही सब बातें सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी नवाल आती है और उसे हिम्मत देती है और कहती है कि मैं अभी ऑफिस से थोड़ा सा काम है करके आती हूँ। दूसरी तरफ हमज़ा अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जो कि बहुत अच्छी गुजरती है। इतनी देर में वो नवाल को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही वो उसका इंतज़ार कर रही होती है, इतनी देर में वहाँ पर
हमज़ा भी पहुंच जाता है। वो कहती है तुम्हें पता भी है घर में इतनी बुरी सिचुएशन है, फिर भी तुमने मुझे बुला लिया। हमज़ा कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि तुम्हारा मूड अच्छा कर सकूं। लेकिन वो कहती है कि मैं फलक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब कुछ। इतनी देर में फलक भी पहुँच जाती है कबीर के ऑफिस। जैसे ही कबीर उसे देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जो भी मसला था ये घर में हम बात करेंगे, तुम अभी यहाँ से जाओ। लेकिन फलक नहीं जाती और कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने सिर्फ इसलिए सच्चाई छुपाई कि कहीं आप मुझे छोड़ के ना चला जाए। वैसे भी मैं एक गरीब घर में पैदा हुई हूँ, तो इसमें क्या मेरा कसूर है। कबीर कहता है कि ऐसा बात नहीं है, तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ जान के अपनाता ना। तो वो कहती है कि ठीक है मैंने झूठ बोला, अब आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं वो दे लेना। यहाँ पर जैसे ही नवाल और उसकी अम्मी पहुँचती है आलिया के पास, वो कहती है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। आलिया कहती है कि मैं आप लोगों के पास आई भी थी लेकिन आपने फिर भी झूठ बोला। सुल्ताना बेगम कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने झूठ बोला। नवाल भी यही कहती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना करें, आप कबीर को समझाएं, इसमें फलक का कोई भी कसूर नहीं, हमने उसे कहा था। आलिया कहती है कि मैंने उसे समझाया है लेकिन अब वक्त लगेगा सब चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पर जैसे ही सूफिया बात करती है नाजिश से, तो वो कहती है कि मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। ये बात वो हमज़ा को बताती है और कहती है कि नाजिश कह रही है कि अब तैयारियां कर लो शादी की। हमज़ा भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ जाके आप डेट रख दो। उसकी मैं कहती है हाँ सुबह जाऊँगी। यहाँ पर जैसे ही वो लोग आते हैं नवाल और उसकी मम्मा, तो वो पूछते हैं फलक के बारे में, तो नौकरानी बताती है कि वो तो घर पे नहीं है। इतनी देर में फलक भी आ जाती है और कहती है कि मैं कबीर से मिलने गई थी, उन्होंने कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान ले लूँगी। जब घर जाती है तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ कबीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आलिया उसे बहुत ज़्यादा समझाती है और कहती है कि क्या हो गया, अपना मूड ठीक करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तौकीर भी उसे समझाता है लेकिन वो कहता है कि उसे मुझे सच बताना चाहिए था। सुबह को यहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो कहती है कि नाजिश की टिकट भी कंफर्म हो गई है और मैं चाह रही हूँ कि अब हम शादी की डेट रख लें। ये बात फलक को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है लेकिन फिर भी वो लोग शादी की डेट रख देते हैं अगले महीने का जुमा एंड का। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसकी अम्मी फलक को कहती है कि चलो मुंह मीठा करवाओ। इतनी देर में फलक उठती है और सबका मुंह मीठा करवा देती है। हमज़ा की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है लेकिन फलक कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे इतने बुरे हालात है। इतनी देर में उसे अचानक चक्कर आने लग जाते हैं। तभी वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर कहती हैं कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं है बल्कि ये एक्सपेक्ट कर रही है ये माँ बनने वाली। ये बात जब फलक को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कबीर आता है तो वो आलिया को कहते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी आलिया उसका मुंह मीठा करवाती है और कहती है कि अभी अभी सुल्ताना बेगम की कॉल आई थी और पता लगा कि तुम बाप बनने वाले हो। जैसे ये बात उसे पता लगती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो कबीर भी उसे मुबारकबाद देता है। आलिया कहती है कि चलो हमें फलक को ले आना चाहिए, सारी बातें भूल जानी चाहिए। वो लोग जा रहे हैं लेकिन कबीर कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।